वीडियो में दोस्तों आज मैं आ चुका हूं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे विशिष्ट गांव में जिसे पहचान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देश और विदेश में यह गांव जो है फेमस है अपनी कलाकृति के लिए। झारा शिल्प कलाकृति कहा जाता है, जिन्हें डोगरा आर्ट भी कहा जाता है, बेल मेटल आर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ रखी हुई हैं, ये मेरे हाथ में भी है। ये जो कलाकृति है, मूर्तियाँ जो हैं आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में सुंदरता बढ़ाती हैं। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं किस तरह से बनती हैं, कितना प्रोसेस जो है इसको बनाने में लगता है, कितना समय लगता है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, पीतल से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, किस तरह से, कितनी प्रोसेस के बाद कितने समय लगता है इन मूर्तियों को बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और आप एंजॉय करिए इस मूर्ति को बनते हुए, देखते हुए। यह जो है एकताल गांव है और यहाँ पे झारा जनजाति जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे निवास करती हैं और झारा शिल्प का काम करती हैं। तो आज के वीडियो में मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं हमारे त्रिनाथ राणा जी, जो एक पेशे से टीचर हैं। उनकी आवाज़ में आप पूरा वीडियो को सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। झारा शिल्प कला निर्माण की यह जो प्रक्रिया है, इसमें मोम के धागे प्रयुक्त होते हैं और मोम के ये जो धागे हैं, ये हम जो मोमबत्ती जलाते हैं ये वाली मोम नहीं है, ये है मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाली मोम। मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकलता है, उस मोम में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा धूप गर्म करके मिलाते हैं और उसके बाद जो है ये धागा तैयार किया जाता है। धागा तैयार होने के बाद आप देख रहे हैं कि मिट्टी का एक ढांचा बना हुआ है। ये जो मिट्टी है ये दीमक की बाम्बी से प्राप्त होने वाली मिट्टी है और उस मिट्टी का एक आंतरिक ढांचा तैयार किया गया है और उस ढांचे के ऊपर मोम के धागे से बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। ये एक कलाकृति हम देख पा रहे हैं, ये देखिए हिरण का सिर है और इसको बहुत ही सुंदर ढंग से इसको डिजाइन किया गया है। ये हिरण का सिंग है। एक माड़िया डांस से संबंधित, माड़िया जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, नृत्य कला है, उस पर प्रदर्शित करती हुई एक प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। कुछ और एक ये देखिए एक महिला की प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। इस प्रकार की अनेक कलाकृतियाँ यहाँ पर तैयार होंगी। आगे ये इससे एक कछुए का निर्माण होगा, देख पा रहे हैं। ये दीमक की बामी से प्राप्त मिट्टी है, इसी के ऊपर मोम से जो है तरह तरह की इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये कलाकृतियाँ जब इस तरह से पूरी तरह से इसमें बन जाएंगी, इसमें चिकनी मिट्टी की एक परत लगाई जाएगी। यह जो कलाकृति है जो यहाँ पर निर्मित है, इसके ऊपर अब देखिए अंदर में दीमक की बामी की मिट्टी से ढांचा बना हुआ है, ऊपर में ये चिकनी मिट्टी की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाएगी इस तरह से। इससे ये होगा कि जब इसके ऊपर हम चिकनी मिट्टी की ये परत चढ़ाएंगे तो चिकनी मिट्टी जो है ये मोम की छाप अपने में ले लेगी। ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये देखिए मोम की छाप इसके ऊपर जो है आ गई है इस कलाकृति की, और इस तरह से पूरे इस कलाकृति को चिकनी मिट्टी की परत से ढक दिया जाएगा, जैसा कि इसमें किया गया है। ये देखिए चिकनी की मिट्टी की परत से जो है कलाकृति को पूरी तरह से ढक दिया गया है और अब जो है ये चिकनी मिट्टी के ऊपर मोम की परत जो है आ गई है। और इसी को जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा एक बार, तो एक बार ये सूख जाने के बाद इसके ऊपर लाल मिट्टी और भूसे का मिश्रण इसके ऊपर में तैयार कर दिया जाएगा। ये देखिए ये सूख गया है। सूख जाने के बाद इसके ऊपर लाल मिट्टी और भूसे का जो मिश्रण है उसको इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। जब उसको हम पूरी तरह चढ़ा देंगे तो वो साँचा जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें एक छिद्र छोड़ा जाता है और जिसमें मोम का एक राड लगा होता है, इसमें एक छिद्र छोड़ा जाता है जिसकी सहायता से भीतर का मोम बाहर निकल सके और पीतल भीतर प्रवेश कर सके। तो ये जो ढांचा जब तैयार हो जाता है, तब जब ये ढांचा तैयार हो जाएगा, तब इस ढांचे को देखिए यहाँ पे बहुत सारे ढांचे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इन समस्त ढांचों को जो है बाद में ये लकड़ियाँ देख रहे हैं आप, लकड़ियों के ऊपर रखा जाएगा ऐसे उल्टा।
इस प्रकार से उल्टा सारे ढांचों को रखा जाएगा। जब ये लकड़ी में हम इसमें आग लगा देंगे तब इसके ये ढांचा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने के बाद इसके भीतर जो मोम है, वो मोम जो है गर्म होने के बाद पिघल के बाहर निकल जाएगा। जब भीतर का मोम पिघल के बाहर निकल जाएगा तो मोम की जो कलाकृति है वो भीतर की चिकनी मिट्टी में छप जाएगी। अब वो भीतर एक खोखला सांचा तैयार हो जाएगा। खोखला सांचा तैयार होने के बाद इसमें हम गर्म अवस्था में ही सांचे को निकाल लेंगे और ये जो छिद्र है इसमें पिघला हुआ पीतल भर दिया जाएगा, जिससे कि भीतर एक सुंदर कलाकृति पीतल की निर्मित हो जाएगी। और ठंडा होने पर इस मिट्टी के परत को तोड़ करके कलाकृति निकाल दी जाएगी। तो जो है हमने ये देख लिया कि सांचा जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है पीतल को पिघलाने की प्रक्रिया जारी है। पीतल को पिघलाने की प्रक्रिया जारी है। हम देख रहे हैं सामने में जो है एक भट्टी नुमा संरचना दिखाई दे रही है। इसमें हम नीचे से अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा क्रूसिबल है और क्रूसिबल के भीतर पीतल के टुकड़े डाल दिए गए हैं और चारों तरफ उसका कोयला डाल करके उसमें आग लगा दी गई है। और पीछे की तरफ लुहार के पास जो धौंकनी होती है उसी प्रकार एक धौंकनी है, उसको पंखा है, उसको घुमा करके इधर डाला जा रहा है। बीच में एक प्लाईवुड का टुकड़ा डाला जा रहा है जिससे कि इधर की जो ऊष्मा है वो उधर न लगे। जब ये पीतल पूरी तरह से पिघल जाएगा तब इसको सांचे में डाला जाएगा और आग में जो गर्म सांचे में उसको ढाला जाएगा। लेकिन अभी पीतल पिघला नहीं है। पीतल को पिघलने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि पीतल की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक है। लगभग 20 किलो के आसपास पीतल इसमें पिघलाया जाएगा और उसके बाद उसको उसमें डाला जाएगा। ये जो है ये है क्रूसिबल। ये इस प्रकार की वस्तु से बना होता है, बहुत ही उच्च तापसह वस्तु से बना होता है, जिससे कि जो पीतल होता है पीतल पिघल जाता है लेकिन ये पात्र नहीं पिघलता। आप देख सकते हैं भीतर इसका कई बार इसका उपयोग भी हो चुका है। इसे कहते हैं क्रूसिबल और यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे घारिया कहा जाता है। हाँ, ये जो है आप सब देख रहे हैं भीतर जो है पीतल के कुछ टुकड़े डाल दिए गए हैं, बाहर क्रूसिबल है और उसको जो है पिघलाया जा रहा है। अभी ये तेज़ गर्म हो चुका है लेकिन पिघलने की अवस्था में अभी पिघलना इसका अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर हम जो है कुछ चिमटे देख रहे हैं। ये बड़े बड़े चिमटे जो छड़ के लंबे छड़ से बने हुए हैं और इन्हीं से ये सामग्रियों को जो है इस प्रकार से उठाया जाएगा। इन्हीं से हम जो है यहाँ से उधर से सांचों को उठाएंगे। गर्म सांचों को उठाने के लिए, गर्म वस्तुओं को उठाने के लिए इस प्रकार के लंबे चिमटे की ज़रूरत होती है। देखिए आप देख सकते हैं अमीर झारा जी जो है क्रूसिबल को ऊपर उठा रहे हैं। और यह जो पात्र है ये बाद में इसी पात्र से अंदर से पीतल निकालेंगे और सांचे में ढालेंगे। यही पात्र बाद में मूर्तियां ढालने के लिए प्रयुक्त होगा। अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं। धागे तैयार करने के लिए, कलाकृतियाँ बनाने के लिए जो धागे तैयार होते हैं वो इस प्रकार के मोम से तैयार होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मोम के ढेले जो है पड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा सा धूप मिला करके और थोड़ा सा तेल मिला करके इस प्रकार से गर्म किया जाता है और यह जो पात्र है इसमें मोम को जो है गर्म किया जा रहा है और इसके पश्चात इसी मोम से जो है धागे तैयार होंगे जिससे कलाकृतियाँ गढ़ी जाएंगी। ये जो है ये मोम है जिसमें सारी सामग्रियाँ मिला दी गई हैं। कहने का मतलब तेल और जो धूप है उसको मिला करके ये मटेरियल तैयार कर दिया गया है और ये एक मोम तैयार हो गया है। इसी मोम से जो है आगे जा कर के हमको धागा बनाया जाता है इसी मोम से और इसी से जो है जो हमारी कलाकृतियाँ हैं उस पर बहुत ही सुंदर शिल्पांकन किया जाता है। मोम का जो धागा है वो किस तरह से बनता है आप देख सकते हैं। एक मशीन है, उसके ऊपर अलग अलग तरह का सांचा जो है वो रखा गया है, उसके ऊपर मोम रखा जाता है और ऊपर से इस लोहे के रॉड से प्रेस किया जाता है जिससे नीचे की तरफ धागा जो है वो निकलता है। अलग अलग साइज में, अलग अलग डिजाइन में इस तरह से मोम का धागा रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक वॉल हैंगर बनाया जा रहा है और वॉल हैंगर का जो है डिज़ाइन बनाया जा रहा है। ये अभी कलाकृति जो है वो मोम से गढ़ी जा रही है और मोम का यहाँ पर एक नाव की आकृति बनाई गई है और नाव की आकृति में भी मोर का डिज़ाइन तैयार किया गया है। नाव का जो सिरा है उसमें मोर का सिर हम देख सकते हैं और नाव का जो पीछे का भाग है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो है मोर के पूंछ की आकृति उसमें निर्मित की गई है और बीच में जो है जो नाव खेने वाले हैं वो दोनों किनारे में दिखाई दे रहे हैं। इसमें और भी लोग बैठेंगे बीच में और इसके बाद जो है बहुत ही सुंदर वॉल हैंगर ये तैयार होगा और जो कि दीवार में टांगा जाएगा और बहुत ही सुंदर ये दिखाई देगा। ये मोम का ढांचा है और इसी ढांचे के अनुरूप जो है बाद में पीतल को ढालकर ये कलाकृति जो है तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो आदिवासी कल्चर होता है वो आदिवासी कल्चर को इसमें दर्शाया गया हुआ है।
चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है। यह बैलगाड़ी है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ बैल हैं और यह गाड़ी है। कितना में बिकते हैं यार? ये जो है इसका रेट जो है 3500 रुपये है। ये लक्ष्मी माता जी की मूर्ति जो है वह बनी हुई है, आपको मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर मूर्ति जो है लक्ष्मी माता की बनी हुई है। ये में सफाई वगैरह हो है कि हो चुके फाइनल है। तो ये जो मूर्तियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं यह फाइनल हो चुकी हैं, बिक्री के लिए रेडी हैं यह मूर्तियाँ। मेहनत 2000 की यह जो प्रतिमा माड़िया डांस जो हमारे बख्तर एरिया का कहें या किसी भी एरिया का जो हमारे आदिवासी कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर है हमारा माड़िया जनजाति का, उनके द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसी को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पे जो पुरुष हैं ये एक विशेष प्रकार का वाद्य बजा रहे हैं। जो स्त्री हैं वे जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक हाथ में अपने बच्चे को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में एक कटोरी है जिसमें मछलियाँ हैं और इनके ऊपर में भी एक टोकरी रखी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये हमारे जो ट्राइबल कल्चर है, जो हमारे आदिवासी कल्चर है, उसको प्रदर्शित करती हुई बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और ये लगभग 3000 रुपये की है। पर्याप्त मेहनत से इसको जो है निर्मित किया गया है, सुंदर धागों से सजाया गया है और ये संपूर्ण कलाकृति जो है पीतल से निर्मित की गई है। देखने में भी सुंदर है और कीमती भी है। बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही निकट से देखिए इसकी कलाकृतियों को और प्रत्येक कलाकृति, प्रत्येक शिल्पांकन जो है इसका सूक्ष्म ढंग से अलंकृत किया गया है। यहाँ पर गाय और बछड़े का एक सेट है, हम देख पा रहे हैं गौ माता का। तो ये लगभग 1800 से 2000 रुपए तक का ये बिक्री होता है और इसमें भी जो सूक्ष्म इसका शिल्पांकन है वो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। यह कलाकृति भी पीतल से गढ़ी गई है और काफ़ी वजनी भी है। धनेश सिदार जी हैं जिनको मुख्यमंत्री के हाथों से पुरस्कार मिला हुआ है। 2015 में रमन सिंह द्वारा से पुरस्कार मिला था मेरे को जी। जो अर्जुन रथ जमा किया था उसी हिसाब मैंने देख के मेरे को पुरस्कार मिला था। यह एक लालटेन जो है वह बनाया गया है। हालांकि ये अभी पूरा वर्क जो है इसमें नहीं हुआ है, इसमें जो हैंडल है वो लगना बाकी हुआ होगा। लालटेन आपको पता ही होगा पहले समय में जो है हम लोग उजाला करने के लिए लालटेन का प्रयोग किया करते थे। अभी तो लाइट का ज़माना आ चुका है, लेकिन अभी यह जो लालटेन है हमारे घर में सजावट का काम कर रहा है। हमारे ड्राइंग रूम में, घर में सजावट का जो काम है ये बखूबी निभा रहा है। भी मिट्टी के सूखे हुए ढांचे थे, मतलब जिसके भीतर मोम का जो कलाकृति, मोम की बनी हुई कलाकृति जिसके भीतर संरक्षित थी और ऊपर उसमें मिट्टी से जो ढांचे बनाए गए थे, सारे के सारे ढांचे को जब वो सूख गए तब इसके भीतर डाल दिया गया है और डाल देने के बाद उसके ऊपर जो है लकड़ियाँ डाल के उसमें आग लगा दी गई हैं। अब ये सांचे पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं और गर्म होने के बाद इसके भीतर जो मोम थे, मोम का जो पार्ट था वो पिघल के सारा का सारा मोम यहाँ पर निकल चुका है और जो सांचा है वो खोखला हो चुका है। सांचा खोखला हो जाने के बाद अब उसके भीतर जो है पिघला हुआ पीतल डाला जाएगा और इसमें ये देखो लाल रंग से ये बिल्कुल हो गया है और इसमें तब तक डालेंगे जब तक दूसरी छिद्र से निकलने लगे, है ना। दूसरे तरफ जो छेद दिख रहा है ना उसमें से वो पीतल निकलने लगेगा, तब पता चलेगा कि पूरा भर गया। एक छेद से भरा जा रहा है, ये देखो दूसरे छेद में निकल गया ना, वो दूसरे छेद पर निकल गया, वो दे दूसरे छिद्र में देखो ना निकल रहा है ना उधर, वो ठीक है। अब ये इसके भीतर जो जितना मोम का बना हुआ था वो अब बन गया किसका, पीतल का बन गया भीतर का, है ना। तो कुछ इस तरह से इस प्रोसेस से जो पीतल की मूर्तियां हैं वह बनाई जाती हैं। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से पीतल को पिघला के इन सांचों में डाला गया था। अभी इन जो सांचे हैं इनमें पीतल जो है मूर्ति का रूप ले चुका होगा। ये मिट्टी जो है, मिट्टी को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद ये देख सकते हैं मिट्टी में भी जो डिज़ाइन है वो अंकित हो चुका है इसमें। तो मिट्टी को धीरे धीरे हल्का हल्का करके तोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको मिट्टी में जो है साफ साफ जो डिज़ाइन है वह नज़र आ रहा होगा।
इस तरह से हथौड़े की मदद से पूरी जो मिट्टी है उसको निकाल लिया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा किस तरह से झारा शिल्प कलाकृति जो है वो बनाया जाता है, मूर्तियां जो है किस तरह से बनाई जाती हैं, ढाली जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमें हेल्प किए हैं अमीर झारा जी। इनके घर में ही थे, हम सारा प्रोसेस जो है वो हम देखे किस तरह से मूर्तियां बनती हैं और बनाई जाती हैं। तो धन्यवाद अमीर जी। और ये हैं उनकी मिसेस। तो ये पूरा परिवार जो है मूर्तियाँ बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का यह जो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।